नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भक्त और भगवान की एक सुंदर कथा लेकर आए हैं। एक बार की बात है, एक गरीब भोला व्यक्ति एक गांव में रहता था। उसने भगवत नाम की बड़ी महिमा सुन रखी थी, परंतु वह नहीं जानता था कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। एक दिन वह एक महात्मा जी से मिला तो उनसे पूछा, महात्मा जी, मुझे भगवान विष्णु की भक्ति का कोई सरल और सीधा तरीका बता दीजिए। महात्मा जी ने उसके भोलेपन को देखकर उसे एक नाम और उसका अर्थ बताया। वह बोले, तुम सुबह शाम अघमोचन अघमोचन बोलते रहना। अघ का अर्थ है पाप और मोचन का अर्थ है छुड़ाने वाला। अघमोचन का अर्थ है जो पाप से छुड़ाने वाला हो। वह बेचारा गांव का सीधा साधा अनपढ़ व्यक्ति अघमोचन अघमोचन करते हुए गांव की ओर जा रहा था। चलते चलते वह अघमोचन में ए लगाना भूल गया और घमोचन घमोचन करने लगा। एक दिन वह खेत में काम कर रहा था और घमोचन घमोचन का जाप करने लगा। उधर वैकुंठ में भगवान विष्णु भोजन के लिए बैठे ही थे तो उन्हें घमोचन घमोचन का स्वर सुनाई दिया। घमोचन नाम सुनकर वह मुस्कुरा दिए। भगवान को मुस्कुराते हुए देखकर लक्ष्मी जी ने भोजन करते हुए मुस्कुराने का कारण पूछा। भगवान ने कहा, मेरा भक्त एक ऐसे नाम का उच्चारण कर रहा है जो शास्त्रों में भी नहीं है। लक्ष्मी जी बोले, तो भगवान चलिए, हमें ऐसे भक्त से मिलना है। अब दोनों उस भक्त के खेत में पहुंच गए। विष्णु भगवान एक गड्ढे में छिप गए और माता लक्ष्मी एक स्त्री का रूप धारण कर उसके पास पहुंचकर बोले, भक्त, तुम ये घमोचन कैसे नाम का उच्चारण कर रहे हो? लक्ष्मी जी ने 3-4 बार पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा, मैं यदि इसे बताने बैठूंगा तो मेरा जप बीच में छूट जाएगा। लक्ष्मी जी ने फिर पूछा तो उसे गुस्सा आ गया और झल्लाकर बोला, तेरे पति का नाम ले रहा हूँ, बता क्या कर लेगी? लक्ष्मी जी डर गई कि इसने तो मुझे पहचान लिया है। लक्ष्मी जी बोली, अरे क्या तू जानता है कि मेरा पति कौन है और कहाँ है? उत्तर ना मिलने पर वह बार बार पूछे जा रही थी। तब वह खींच कर बोला, हाँ जानता हूँ, उस गड्ढे में है। तुझे भी जाना है उस गड्ढे में तो चली जा। लक्ष्मी जी समझ गई कि इसने तो हमें पक्का पहचान लिया है। वह भगवान से बोली, प्रभु बाहर आ जाइए, अब छुपने से कोई फायदा नहीं है। भगवान गड्ढे से बाहर निकल आए और लक्ष्मी जी भी अपने वास्तविक रूप में आ गई। भगवान के साक्षात दर्शन पाकर वह धन्य हो गया। भगवान लक्ष्मी जी से बोले, देवी, हमारे नाम का उच्चारण का महत्व जान लिया ना? भले ही वह अघमोचन वह घमोचन नाम का भेद नहीं जानता, परंतु वह नाम तो हमारा ही जप रहा था। भोलेपन में भक्त जैसे भी नाम से पुकारे, हमें उसे दर्शन देने ही पड़ते हैं। दोस्तों, भगवान को चाहे किसी भी नाम से बुलाओ, पर मन साफ होना चाहिए तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। कैसी लगी हमारी कहानी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।